चलिए, तो यहाँ अपना लास्ट लेक्चर ऑफ हुआ था। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। कुछ आपको टास्क दिया था मैंने, इससे आगे का कर लिया आपने? सब्जेक्ट ले लिया, अमाउंट ले लिया हमने। अब हमें ये गिवन अमाउंट इस सब्जेक्ट की हर बुक में ऐड कर देना है। सो व्हाट शुड बी द क्वेरी? जल्दी जल्दी बोलें फटाफट, डेटाबेस खत्म करना है आज अपन को। व्हाट शुड आई राइट कि ये अमाउंट इस सब्जेक्ट की हर किताब की प्राइस में ऐड हो जाए? जल्दी बोलें बेटा, जल्दी बोलें, डोंट वेस्ट टाइम। फटाफट बोलिए, करा है नहीं करा है? नहीं करा है तो बताएं, नहीं करके लाएं आप, मैं करूं। दोनों कोलन वन? कोलन टू, बिल्कुल सही। तो अब आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट पैरेंथेसिस के अंदर अपडेट ऑल बुक्स सेट बुक प्राइस इज इक्वल्स टू बुक प्राइस फॉलोड बाय प्लस कोलन वन where subject is equals to colon 2, and in this colon 1 and colon 2 आप इन्हें रिप्लेस करेंगे अमाउंट कॉमा SUBJ से, CURS। ये हो जाएगी आपकी क्वेरी, राइट। फिर हमें कैसे पता चलेगा रिकॉर्ड्स अपडेट हुए कि नहीं हुए, और हुए तो कितने हुए? हमें कैसे पता चलेगा रिकॉर्ड्स अपडेट हुए कि नहीं हुए, और हुए तो कितने हुए? रो काउंट से पता चलेगा। तो एक वेरिएबल n में हम कर्सर डॉट रो काउंट की वैल्यू रख सकते हैं, और फिर ये रखने के बाद वी कैन पुट इन इफ कंडीशन जो चेक करे कि क्या n की वैल्यू 0 है। अगर है तो फिर हम कह देंगे नो बुक्स अपडेटेड, क्योंकि शायद यूजर ने सब्जेक्ट ऐसा दिया होगा जिसका डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम करेंगे दो काम। पहला काम, कमिट करेंगे, करना पड़ेगा, और उसके बाद कह देंगे प्रिंट फॉलोड बाय एफ स्ट्रिंग डबल कोट्स कर्ली ब्रेस में n बुक्स अपडेटेड। चलेगा? विल दिस वर्क? करिए रन। एंटर द अमाउंट टू इंक्रीज। मैंने कहा 400। कौन सा सब्जेक्ट? पाइथन। प्रोग्राम ने बता दिया दो बुक्स अपडेटेड। बैकएंड पे जाकर आप चेक करेंगे तो पाइथन की दो बुक्स की प्राइस 400 से हो गई होगी इंक्रीमेंट। और अगर मैंने दोबारा रन करा और इस बार ऐसा बुक का नाम दिया या सब्जेक्ट दिया जो है ही नहीं, से फॉर एग्जांपल फ्लास्क, मुझे मैसेज मिल जाएगा नो बुक्स अपडेटेड। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट अपडेट कमांड। अब आते हैं अपन लास्ट कमांड पे, एंड दैट इज द डिलीट कमांड। एग्जीक्यूट मेथड में डाउट है? हाँ नमन बोलो, क्या डाउट है? अनम्यूट करूं? बोलो। सर एग्जीक्यूट कमांड में जब हम क्वेरी फायर करते हैं, मतलब हम जो स्ट्रिंग में लिखते हैं वो हम्म केस सेंसिटिव नहीं होता, नॉन केस सेंसिटिव होता है। और इस एसक्यूएल क्वेरी हम जो लिखते हैं वहाँ माई एसक्यूएल लाइट पे, वो भी नॉन केस सेंसिटिव होता है। बट हम्म सर जब हम ये ले रहे हैं कोलन 1 और कोलन 2, हम्म उसके अंदर जब हम वैल्यूज डाल रहे हैं तो वो केस सेंसिटिव है। हाँ होंगी ना, कंपैरिजन केस सेंसिटिव होता है। वेयर के हाँ। अंदर अगर आपने कोई कंडीशन डाली है जो हाँ, स्ट्रिंग से कंपेयर कर रही है तो वो केस सेंसिटिव होगा, सारे डेटाबेस में है। वो कमांड एसक्यूएल का नॉन रूल केस, है।
हाँ, ये एसक्यूएल का रूल है। कमांड नॉन केस सेंसिटिव होता है, लेकिन वैल्यूज का जब मैचिंग होती है स्ट्रिंग टाइप की तो वो केस सेंसिटिव होगा। तो अगर तुमने पाइथन का पी छोटा लिखा होगा, तुम्हारे टेबल के अंदर सब्जेक्ट में पाइथन का पी बड़ा है, तो वो नहीं फाइंड करेगा। हाँ सर, ओके सर। ओके, चलिए ये हो गई अपडेट की बात। अब आते हैं लास्ट कमांड, दैट इज डिलीट कमांड। डिलीट के भी आपको एसक्यूएल में मिलेंगे दो सिंटेक्सेस। अब तो आपने बेसिक्स पढ़नी है एसक्यूएल की, तो आपको भी पता होगा क्या फर्क है दोनों डिलीट में। पहला वाला डिलीट क्या करेगा? पहला वाला डिलीट क्या करेगा, जल्दी जवाब दें। सारी टेबल डिलीट कर देगा, टेबल की सारी रोज डिलीट कर देगा। टेबल को एम्प्टी कर देगा, टेबल में कोई रो नहीं बचेगी। और दूसरा वाला डिलीट कमांड क्या करेगा? उन्हीं रोज को डिलीट करेगा जो दी गई कंडीशन को कर रही हो सेटिस्फाई। करेक्ट, बिल्कुल। कंडीशन के बेसिस पर डिलीट करेगा, उसी रो को डिलीट करेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो एज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, अपन बनाते हैं कोड जिसमें हम यूजर से सब्जेक्ट का नाम लेंगे और उस सब्जेक्ट की बुक्स डिलीट कर देंगे। एट लास्ट हमें बताना है टोटल कितनी बुक्स हमने डिलीट करी, और अगर कोई बुक डिलीट नहीं हुई तो हमें ये भी मैसेज देना है नो बुक्स डिलीटेड। तो यहां से बताइए क्या चेंज आएगा। सबसे पहले तो यूजर से सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं। उसके लिए मैंने कहा सब्जेक्ट इक्वल टू इनपुट, एंटर सब्जेक्ट टू बी डिलीटेड। ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट में। क्वेरी बोलिए, बोलिए नहीं बल्कि आप लिख के दिखा दीजिए। क्वेरी लिख के दिखा दीजिए तो कर डॉट एग्जीक्यूट की क्या क्वेरी होगी। अच्छे से ध्यान से लिखना, एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, इसलिए आपको दे रहा हूं। curs डॉट एग्जीक्यूट लिखिए, पूरा लिखिएगा, क्वेरी भी और जो वैल्यू पास करेंगे वो भी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो हम पैरेंथेसिस में सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसमें कॉमा लगाने की क्या जरूरत थी? कॉमा लगाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो एक टपल है, और पाइथन में अगर टपल सिंगल वैल्यू होता है तो एक कॉमा लगता है टपल के लिए। यस, अगर टपल सिंगल वैल्यू होता है तो टपल के लिए कॉमा लगाना जरूरी होगा। अब आपकी क्वेरी हो जाएगी डिलीट फ्रॉम ऑल बुक्स वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कोलन 1, कॉमा पैरेंथेसिस ओपन सब्जेक्ट, और कॉमा करके आप इसको छोड़ दें। कॉमा करके छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक टपल है, और जैसा आपको याद होना चाहिए टपल अगर सिंगल वैल्यू का होता है तो पाइथन में उसके साथ कॉमा लगाया जाता है, और नहीं लगाते हैं तो क्या दिक्कत है? कॉमा नहीं लगाते हैं तो पाइथन क्या करती है? वेरी गुड, उसको टपल ना मानकर फिर हमने जो वैल्यू दी है उस टाइप की वैल्यू ही मान लेती है। गुड। अब इसके बाद वाला पार्ट आपका सेम, n इज इक्वल्स टू curs डॉट रो काउंट। फिर इसके बाद एक इफ कंडीशन, n डबल इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो प्रिंट नो बुक्स डिलीटेड, और अगर ऐसा नहीं है गो इन फॉर एन एल्स पार्ट, कहिए कॉन डॉट कमिट, सेव कर दीजिए, एंड देन से एफ स्ट्रिंग डबल कोट्स कर्ली ब्रेस n बुक्स। दिस इज डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सो मैंने यहां पर डाला लेट्स से पाइथन, हमें पता था पाइथन की दो बुक्स हैं तो कोड कह देगा टू बुक्स डिलीटेड। अब मैं दोबारा रन करके अगर पाइथन डालूं तो क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आउटपुट नाउ? अगर एक बार फिर से पाइथन डाला जाए तो आई शुड गेट नो बुक्स डिलीटेड, जो हमें मिल रहा है। ओके, सो दिस वाज डेटाबेस प्रोग्रामिंग। इसका भरपूर यूज होगा आपके प्रोजेक्ट में। मेक श्योर आप इसे अच्छे से घर पे रिवाइज कर लें। बिना डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स नहीं बनते।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, एंड दैट इज फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग वर्ड आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में सुना होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइल हैंडलिंग? अगर हम कहते हैं हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या करते हैं हम फाइल हैंडलिंग करके? जल्दी जल्दी बोलें फटाफट। हम फाइल हैंडलिंग करके क्या करते हैं? व्हाट आर द ऑपरेशंस अ प्रोग्रामर कैन परफॉर्म वाया फाइल हैंडलिंग? शाबाश। फाइल हैंडलिंग की मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को अपने प्रोग्राम के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स रीनेम कर सकते हैं, फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं, फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑपरेशन पाइथन भी आपको परफॉर्म करने देती है। पाइथन में भी ये फैसिलिटी है कि आप ये एक्स्ट्रा ऑपरेशंस अपने प्रोग्राम के थ्रू अपनी फाइल्स पे कर पाए। और अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें जहां फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये तमाम एप्लीकेशंस हैं जो फाइल्स को यूज करती हैं। आपके मोबाइल की फोन बुक में फाइल हैंडलिंग लगेगी। आप जब कोई गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा अगर गेम वहां पे पॉज हो जाता है और नेक्स्ट टाइम आप उस गेम को रिज्यूम करते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता है जहां तक आप खेल चुके थे। तो गेम की स्टेट को सेव करने के लिए फाइल हैंडलिंग लगती है। आपके कॉल लॉग्स मेंटेन करने के लिए फाइल हैंडलिंग लगती है। मिस्ड कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स, इन सब के लिए इंटरनली हर लैंग्वेज डेटा को मेंटेन करती है सेकेंडरी मेमोरी में। और डेटा सेकेंडरी मेमोरी में जब मेंटेन होता है तो या तो डेटाबेस के थ्रू हैंडल होता है और या फिर हैंडल होता है फाइल के थ्रू। डेटाबेस वाला पार्ट आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। अब आते हैं हम सीधे टेक्निकल पॉइंट पे कि पाइथन में फाइल हैंडलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो नोटिस कीजिए, पाइथन में फाइल हैंडलिंग करने के लिए आपको ओवरऑल लेने हैं 3 स्टेप्स। नंबर 1, फाइल को ओपन करना है। नंबर 2, फाइल पे अपना डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लिखना, पढ़ना, अपेंड करना, जो करना है। एंड एट द एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर, जैसे डेटाबेस कनेक्शन को आपने क्लोज करा था ऐसे ही फाइल को भी आप करेंगे क्लोज। दीज आर 3 मेजर स्टेप्स यू हैव टू टेक वेन एवर यू वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद अ फाइल। ठीक, अब बात करते हैं फाइल ओपन कैसे की जाती है। पढ़िए और मुझे भी समझाइए फाइल ओपन कैसे की जाती है। अच्छे से पढ़िए स्लाइड और अपने वर्ड्स में लिखिए। हाउ डू वी ओपन अ फाइल इन पाइथन? इतना टाइम इतनी सी स्लाइड में? वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड एज ओपन। ओके, कौन से मॉड्यूल में है ये? कौन से मॉड्यूल में है? ये फंक्शन कौन से मॉड्यूल में है? ये फंक्शन किसी मॉड्यूल में नहीं है, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। राइट? कोई मॉड्यूल आपको लगाने की जरूरत अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को कॉल करने के लिए नहीं है। ओके, कितने आर्गुमेंट लेता है ये फंक्शन? आपसे लेता है 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करता है फाइल का नाम या फाइल का कंप्लीट पाथ। सिर्फ नाम देंगे तो क्या होगा? सिर्फ फाइल का नाम देंगे तो क्या होगा? तो अगर आपने सिर्फ फाइल का नाम दिया तो पाइथन उसे करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगी। करंट डायरेक्टरी कौन सी है? करंट डायरेक्टरी वो है जहां से प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। और अगर आपको लगता है फाइल करंट डायरेक्टरी में नहीं है, कहीं और लोकेटेड है, तो आपको फाइल का मेंशन करना पड़ेगा पूरा पूरा पाथ। ओके। सेकंड आर्गुमेंट है फाइल ओपन करने का मोड क्या होगा। मोड में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एवरीवन प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्ड। मोड में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो पाइथन का कहना है मोड के लिए पाइथन आपको ब्रॉडली 3 ऑप्शंस देती है। एक ऑप्शन का नाम है डब्लू। अगर आपने डब्लू लिखा तो पाइथन को क्या समझ में आएगा? पाइथन को समझ में आएगा कि आप फाइल में डेटा राइट करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने यहाँ डब्लू लिखा तो। ठीक है। फिर आपने अगर डब्लू की जगह आर लिखा तो पाइथन को समझ में आएगा फाइल में डेटा रीड करना चाहते हैं आप। और अगर आपने यहाँ पर ए लिखा तो पाइथन रियलाइज करेगी कि आप फाइल में डेटा
अपेंड करना चाहते हैं। तो फर्क है राइट और अपेंड में। आर दे डिफरेंट, राइट एंड अपेंड? यस, दे आर वेरी मच डिफरेंट। जब आप राइट से फाइल ओपन करते हैं, इफ द फाइल इज प्रेजेंट इट विल बी ओवररिटन, all the previous contents will be lost, and if the file is not present a fresh file will be created. I repeat, जब आप write यानी W मोड में फाइल ओपन करते हैं, if the file is already present, all the previous content in the file it will be lost, it will be removed, and new data will be saved in the file. If the file is not present, W mode will create a new file for you. As compared to this, if you open the file in A mode, if the file is not present, the file will be created. But if it is present, then take a guess what will happen. If it is present, then take a guess what will happen. Very good. If it is present, the new data will be added at the end without disturbing or removing the previous data. So if the file is having a string called Monday, let's say the file is having a string called Monday, and we have opened the file in W mode and we have written Tuesday, what will be the final content of the file? Let's say file is having Monday, we have opened the file in W mode and we are writing Tuesday. So what will be the final content of the file? Finally, the file will contain Tuesday. What about Monday? Monday will be removed. There is no more Monday present in the file. Good. And suppose we do the same operation using A mode, then what will happen? Then Monday will remain as it is. Tuesday will be added after Monday. So when we read the file, we'll get both the strings. When we will read the file, are we going to get both the strings? Yeah, we'll get Monday as well as Tuesday. That is the job of A mode. Okay. And what about R mode? R mode says if the file is present, it will open the file. But if the file is not present, what will it do? आप Python पढ़ना है, take a guess. If the file is not present and you are opening the file in R mode, what will Python do? Very good. Python will generate an exception. Python exception generate कर देगी. C में तो null आता था ना. C की जैसी है, बिल्कुल बिल्कुल C की फोटोकॉपी है Python की फाइल हैंडलिंग. आप देखेंगे बस थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है. C में कौन सा फंक्शन था? ओपन की जगह F ओपन, राइट? यहां पर हमारे पास ओपन होता है. चेक. तो अगर आपने R मोड में फाइल खोली, फाइल नहीं है, तो पाइथन जनरेट कर देगी एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का नाम होगा फाइल नॉट फाउंड एरर. सुना है? सुना है, बहुत पहले सुना है, जब आपने पाइथन की पूरी एक्सेप्शन क्लासेस पढ़ी थी. किसकी डिराइव क्लास है ये? फाइल नॉट फाउंड एरर किसकी डिराइव क्लास है? ये ओएस एरर की डिराइव क्लास है. इसकी पेरेंट क्लास का नाम है ओएस एरर, ये उसकी चाइल्ड क्लास है फाइल नॉट फाउंड एरर. ठीक है. और ये डब्ल्यू और ए भी फाइल नॉट फाउंड एरर दे सकते हैं. ये डब्ल्यू और ए भी फाइल नॉट फाउंड एरर दे सकते हैं. हाँ, दे सकते हैं. अगर आप दे सकते हैं, अगर आपने पाथ गलत दे दिया हो. अगर आपने पाथ सही दिया है और फाइल नहीं है तो ये फाइल बना देंगे, लेकिन आपने पाथ ही गलत दे दिया है तो ये क्या करेंगे? आपने बोल दिया ई ड्राइव में जाके फाइल बनाओ, और आपकी कंप्यूटर में ई ड्राइव है ही नहीं, तो कहां से बना देंगे फाइल? सही कह रहा हूं? ठीक है. तो ये हुआ आर, डब्ल्यू और ए का केस. अब इन सबके साथ साथ आप एक प्लस भी लगा सकते हैं. इन सबके साथ साथ आप एक प्लस भी लगा सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब फिर डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू प्लस भी अवेलेबल है. यस, डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू प्लस अवेलेबल है. आर के साथ आर प्लस अवेलेबल है. ए के साथ ए प्लस अवेलेबल है. प्लस माने क्या? प्लस मतलब अगर आपने डब्ल्यू प्लस फाइल का मोड दिया तो आपको राइट और रीड दोनों ऑपरेशंस करने की फैसिलिटी मिलेगी. आर प्लस दिया तो भी राइट और रीड की फैसिलिटी मिलेगी. तो फिर दोनों में अंतर क्या है? डब्ल्यू प्लस भी लिखने पढ़ने देगा, आर प्लस भी लिखने पढ़ने देगा. दोनों में अंतर ये है, इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट and you are opening it with W plus, the file will be created. But if the file is not present and you are opening it with R plus, it will generate file not found error. Right? Is it clear? W plus will never give exception if the file is not there. It will create a fresh file. R plus will give an exception if the file is not there. Number two, if the file is present, W plus will overwrite it. Yes or no? Yes, W plus will overwrite it. You cannot read the data unless and until you write the data. The
Data already present in the file is not available for you. But if you open the file in R plus, फिर क्या होगा? But if you open the file in R plus, then what will happen? We will get a chance to read the existing data, as well as we also can update the existing data. Okay, so if you're having a file, you want to make corrections in some of the data present in the file, you need to open it in R plus mode. Clear हुआ? समझ आया? Then we have A plus. A plus says if the file is not present, it is going to create it. If the file is present, it will not disturb the file. The new data will be added at the end, and we will be allowed to read the whole data. Previous one also, new one also. Clear? चलें? चलिए, गुड. तो ये तो थी कहानी ओपन की. अब ओपन से फाइल तो ओपन करा ली. चलिए कुछ सैंपल्स भी देख लीजिए आप ओपन के. यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी. क्या हो रहा है इस लाइन से? कैन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन? क्या बोल रहे हैं हम पाइथन से? कौन सी फाइल ढूंढो? employees.txt नाम की फाइल ढूंढो. फिर ढूंढ मिल जाए तो क्या करो? मिल जाए तो पढ़ने के लिए ओपन कर दो. राइट, रीडिंग के लिए ओपन कर दो. और अगर नहीं मिली ये फाइल तो क्या होगा? नहीं मिली तो कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन. और फाइल ढूंढी कहां जाएगी? फाइल ढूंढी जाएगी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में. ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है teams.txt नाम की फाइल खोलो. किस मोड में खोलो? W मोड में खोलो. नहीं मिले तो क्या करो? बना दो. और मिल जाए तो क्या करो? पुराना डेटा हटाओ, नया डेटा लिखने का चांस दो. राइट, एंड सेम इज बीइंग डन विद ए. बस फर्क इतना है कि फाइल होगी तो डेटा ओवरराइट ना होकर नया डेटा एंड में ऐड हो जाएगा. ये भी क्लियर है? ओके. और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करंट डायरेक्टरी में नहीं बनाना है, मुझे तो लास्ट में बनाना है, यस नमन, इसमें भी इंटरनल पॉइंटर मेंटेन होता है. मुझे तो किसी और लोकेशन पे फाइल को लोकेट करना है, सर्च करना है या बनाना है, तो आपको फिर पूरा पाथ देना पड़ेगा. तो ये रिलेटिव पाथ कहलाता है. ये जो इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यस, ये रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाता है. रिलेटिव मतलब जहां से एप्लीकेशन रन हो रही है वहीं का पाथ मानकर फाइल को उसी पाथ पे ढूंढा जाता है. और ये जो आप देख रहे हैं क्या कहलाता है? जिसमें आप पूरी लोकेशन बता रहे हैं, सी ड्राइव में, यूजर में, सचिन में, डॉक्यूमेंट में जाओ, वहां जाकर रीडमी डॉट टी एक्स टी को ढूंढो. इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ. ठीक है, चलें आगे. ठीक है, अब आपने यहाँ एक चीज नोटिस करी, अपन ने फॉरवर्ड स्लैश लगाया हुआ पाथ के लिए. नॉर्मली तो विंडोज में बैक स्लैश लगता है ना, हमने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगाया है. अगर आपको लगता है सर मैं बैक स्लैश लगा दूं तो, अगर आपने बैक स्लैश लगा दिया तो आ जाएगी एक्सेप्शन. क्योंकि पाइथन में जो बैक स्लैश है वो एस्केप सीक्वेंस है. बताओ जल्दी. बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी सब पाइथन समझती है. यस. तो अगर आपको पाइथन में बैक स्लैश ही देना है तो आपको डबल कोट के पहले लगाना पड़ेगा आर. क्या सुना आपने? बताओ क्या लिखना पड़ेगा डबल कोट के पहले? अगर आपको बैक स्लैश ही देना है तो ये जो आप पाथ देंगे ना, C:\\users वगैरह वगैरह, इसके पहले देना पड़ेगा आर. आर मतलब, आर मतलब रॉ स्ट्रिंग. रॉ स्ट्रिंग का मतलब, रॉ स्ट्रिंग का मतलब आप पाइथन को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अंदर जो बैक स्लैशेस आ रहे हैं उन्हें एस्केप सीक्वेंस मत मानो, उसे वैसे ही ट्रीट करो जैसे वो हैं. अंडरस्टूड? समझ आया? जैसे एफ स्ट्रिंग है ऐसे आर स्ट्रिंग भी है. एफ स्ट्रिंग कहती है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करो, आर स्ट्रिंग कहती है स्ट्रिंग के अंदर के स्पेशल कैरेक्टर्स को नॉर्मल कैरेक्टर्स मानो, उन्हें एस्केप सीक्वेंस मत मानो. क्लियर? बढ़े आगे. चलिए, लास्ट में जब आपका सारा काम हो जाए तो फाइल क्लोज करेंगे. वेरी गुड. कैसे करेंगे क्लोज? कैसे करेंगे क्लोज? क्लोज कॉल करके. नहीं नहीं, वो तो कहाँ करेंगे का जवाब हो गया. मैं तो पूछ रहा हूँ कैसे करेंगे क्लोज. फाइनली ब्लॉक में करेंगे वो तो सही बात है. करेंगे कैसे?
क्लोज कॉल करके, वेरी गुड। क्लोज कॉल है फंक्शन है कि मेथड है? क्लोज एक मेथड है, तो फिर किसी क्लास का मेथड होगा। यस, किसी क्लास का मेथड है, तो फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। यस, उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो इस पूरे डिस्कशन में एक चीज जिसको हम इग्नोर कर रहे थे वो ये है, ओपन कुछ रिटर्न भी करता है। ओपन की कुछ रिटर्न वैल्यू भी है। यस, ओपन रिटर्न भी करता है। क्या रिटर्न करता है ओपन? ओपन रिटर्न करता है पाइथन में आपको एक ऑब्जेक्ट। ओके, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो ये पाइथन में ध्यान दीजिएगा, बहुत टिपिकल नाम है, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है। किसका है? टेक्स्ट आईओ रैपर। ये पाइथन की एक बिल्ट इन क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। सी लैंग्वेज में याद हो तो फिर फाइल टाइप का पॉइंटर रिटर्न होता था, है ना? यहां पर रिटर्न होता है टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के पास खूब सारे मेथड्स होंगे। यस, इसके पास खूब सारे मेथड हैं, और उन खूब सारे मेथड्स में ये है टेक्स्ट आईओ रैपर के सारे मेथड्स की लिस्ट। एक एक मेथड ध्यान से पढ़ो, मुझे भी समझाओ, खुद भी समझो। बताओ, पहला वाला मेथड क्या करेगा? ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस फर्स्ट रीड मेथड। कितने कैरेक्टर पढ़ेगा फाइल से? एक के एक से ज्यादा? डिपेंड करता है आप क्या पास करते हैं, सही कह रहा हूं? तो इमेजिन करिए, फाइल के अंदर लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, ये आपकी फाइल का कंटेंट है। अगर आपने रीड को कुछ भी नहीं दिया तो ये क्या करेगा? बोलो जल्दी। अगर आपने रीड को कुछ भी नहीं दिया तो ये पूरी स्ट्रिंग पढ़ लेगा। अरे, पूरी स्ट्रिंग पढ़ लेगा, कुछ नहीं क्या, पूरी स्ट्रिंग पढ़ लेगा। पढ़ो ध्यान से थ्योरी, इसलिए तो कहता हूं पढ़ा करो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? इफ नम इज ओमिटेड देन इट रीड्स द एंटायर फाइल। तो ये आपको पूरी फाइल रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। यस, फाइल का पूरा डेटा स्ट्रिंग स्टाइल में एसटीआर में आ जाएगा। तो इस एसटीआर में हेलो आ गया अब। यस, इस एसटीआर में हेलो आ गया। और अगर मैंने यहाँ रीड को टू दिया होता तो, अगर आपने रीड को टू दिया होता तो पाइथन पढ़ के लाती ही, सिर्फ दो कैरेक्टर पढ़ के लाती, विच आर एच एंड ई। दैट इज द जॉब ऑफ दिस रीड मेथड। देन वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड रीड लाइन। ये क्या करता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द जॉब ऑफ रीड लाइन? एज द नेम इंडिकेट्स, रीड लाइन रीड्स वन लाइन एट अ टाइम। तो अगर फाइल में चार लाइन है और हमने रीड लाइन कॉल करा तो ये चारों पढ़ लेगा। फाइल में चार लाइनें हैं और हमने रीड लाइन कॉल करा तो ये एक बार में चारों पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा, ये एक बार में एक ही पढ़ेगा। फिर दूसरी लाइन पढ़ने के लिए इसे दोबारा कॉल करना पड़ेगा। ये दूसरी लाइन पढ़ने के लिए इसे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, तीसरी पढ़ने के लिए तीसरी बार कॉल करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है मैं तो एक ही बार में सारी लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रीड देम वन बाय वन, आई वांट टू फेच ऑल द लाइंस एट वंस, तो आप कॉल करेंगे रीड लाइंस। रीड लाइंस सारी लाइनें पढ़ लेगा एक ही बार में। यस, लेकिन रिटर्न कैसे करेगा? रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट में पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो रीड करने के लिए कितने मेथड है इस क्लास के पास? डेटा रीड करने के इस क्लास के पास तीन मेथड है, एक रीड, एक रीड लाइन, एक रीड लाइंस। देन डेटा राइट करने का एक ही मेथड है जिसका नाम है राइट। पैरामीटर में आपसे क्या लेता है? पैरामीटर में आपसे स्ट्रिंग लेता है और इसे एज इट इज फाइल के अंदर राइट कर देता है। और आपको रिटर्न क्या करता है? आपको रिटर्न करता है कितने कैरेक्टर इसने फाइल में लिखे। तो अगर मैंने इसको सचिन दिया तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगर मैंने इसको सचिन दिया डबल कोट्स में एज एन आर्गुमेंट तो ये मेरे को क्या लौटाएगा? तो मेरे को लौटाएगा 6। देन वी हैव अ मेथड कॉल्ड सीक। सीक क्या करता है? सीक आपसे ऑफसेट और ओरिजिन लेता है और जो आप बोल रहे हैं उतना मूवमेंट जहां से बोल रहे हैं वहां से दे देता है। इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी बस इतना सुन लीजिए, जैसे फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं एल एल ओ पढ़ूं, तो मुझे फाइल पॉइंटर को एल पे लाना पड़ेगा।
मूव करना पड़ेगा स्टार्टिंग से एल पे, वो मूवमेंट सीक के जरिए करा जाएगा। तो अगर आपको फाइल पॉइंटर को अपनी मर्जी मुताबिक इधर से उधर शिफ्ट करना है तो आप सीक कॉल करते हैं। देन वी हैव टेल। टेल क्या बताता है? टेल बताता है इस समय इंटरनल फाइल पॉइंटर कहां पर है। तो गेस करिए, अगर फाइल में हेलो है और आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपने टेल कॉल करा तो टेल क्या बोलेगा? टेल बोलेगा 0। राइट, आपने एक कैरेक्टर पढ़ा और फिर आपने टेल कॉल करा तो टेल क्या बोलेगा? तो टेल बोलेगा 1, क्योंकि फाइल पॉइंटर एक कैरेक्टर के बाद मूव कर जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर पे। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ? बढ़े आगे। अब इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, फाइल हैंडलिंग की कोडिंग के दौरान, दो तरह की एक्सेप्शंस आ सकती हैं। दोनों की लिस्ट आपके सामने है। ईदर योर कोड कैन थ्रो फाइल नॉट फाउंड एरर और इट कैन थ्रो ओएस एरर। कौन कौन से मेथड रीसेट करते हैं? कैसा रीसेट? कोई भी नहीं करता है रीसेट। रीसेट आपको सीक से ही करवाना पड़ेगा। हर मेथड फाइल पॉइंटर को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलिए चलें आगे, आप कोडिंग पे आ जाएं। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फाइल हैंडलिंग। जो पढ़ा उसे अब करते हैं अपन अप्लाई। फाइल डेमो 1। ठीक है, तो मैं चाहता हूं हम एक कोड लिखें जिसमें हम एक फाइल क्रिएट करें। फाइल का नाम होना चाहिए मैसेज डॉट टीएक्सटी। ध्यान से सुनिएगा। यूजर से एक स्ट्रिंग लें और वो स्ट्रिंग फाइल में राइट कर दें। बस इतना करना है। क्या आप बनवा सकते हैं कोड मेरे साथ? एक फाइल बनानी है मैसेज डॉट टीएक्सटी के नाम से, यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है और वो स्ट्रिंग फाइल में राइट हो जानी चाहिए। बताइए क्या करें सबसे पहले? सबसे पहली लाइन क्या लिखें? सबसे पहली लाइन एक रेफरेंस को नन कर दें। याद है आपने डेटाबेस में भी यही करा था, क्योंकि फाइल को क्लोज तो फाइनली में करेंगे ना। एक तो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, नन से इनिशियलाइज करके। राइट, इसके बाद ट्राई आएगा। यस, क्योंकि जितने आप फाइल हैंडलिंग वाले काम करने जा रहे हो सब एक्सेप्शन दे सकते हैं। राइट, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा ट्राई। ठीक है, फाइल ओपन कैसे होगी? क्या पढ़ा? मुझे डी ड्राइव में मैसेज डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल ओपन करनी है राइटिंग मोड में। लिख के बताओ कोड। लिख के बताओ, लिख के बताओ। ओपन फंक्शन तो मुझे भी पता है, कोड लिखो। डी ड्राइव में मैसेज डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल ओपन करके दिखाइए राइट मोड में। और पूरा लिखना, गलती नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं बीच में। राइट डाउन द स्टेटमेंट विच विल ओपन द फाइल। बिल्कुल सही रचित। एफ आउट इज इक्वल्स टू ओपन, और ये हो जाएगा डी कोलन फॉरवर्ड स्लैश मैसेज डॉट टी एक्स टी कॉमा डब्ल्यू। ठीक, एफ आउट में आपको फाइल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एग्जैक्टली बोलूं तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है एफ आउट के पास? एफ आउट के पास है टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन यूजर से इनपुट ले लेते हैं बाय टाइपिंग msg इक्वल टू इनपुट टाइप समथिंग टू बी सेव्ड इन द फाइल। यूजर से आपने बोला कुछ मैसेज टाइप करो जो फाइल में सेव करना हो, वो आ जाएगा msg में। सेव कैसे करेंगे? सेव कैसे करेंगे? बाय कॉलिंग द मेथड राइट। ओके, क्या पास करेंगे आप राइट को? आप लिखेंगे एफ आउट डॉट राइट और इसको पास कर देंगे आप msg। तो डेटा फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आएंगे आप एक्सेप्ट में। राइट, एक्सेप्ट में एक्सेप्शन लैंडिंग करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन लैंडिंग करनी पड़ेगी। यस, कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती हैं? फाइल नॉट फाउंड एरर और ओएस एरर। पहले कौन सी लिखी जाएगी? पहले लिखी जाएगी फाइल नॉट फाउंड एरर। कोई खास कारण फाइल नॉट फाउंड एरर पहले लिखने का? यस, फाइल नॉट फाउंड एरर चाइल्ड है, और आपने पढ़ा था चाइल्ड हमेशा पेरेंट के पहले लिखी जानी चाहिए। सो ये हो गया कैन नॉट ओपन द फाइल।
ठीक, एग्जैक्ट रीजन जानना है तो इवन को प्रिंट करा लीजिए। फिर एक और एक्सेप्ट आएगा, एक और एक्सेप्ट किसका एक्सेप्ट होगा, ओएस एरर का। ठीक है, एज E2 यहां जाएगा प्रिंट एरर अकर्ड वाइल राइटिंग। अगर लिखने में कोई दिक्कत आई तो पाइथन थ्रो करेगी ये ओएस एरर। इसका रीजन जानना है तो E2 को प्रिंट करा दीजिए। ठीक, इसके बाद कहां पहुंचेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। इसके बाद पहुंचेंगे आप फाइनली में। फाइनली के अंदर आप चेक करेंगे अगर एफ आउट इज नॉट नन है, इसका मतलब फाइल ओपन हो गई है। यस, तो कहेंगे आप एफ आउट डॉट क्लोज और फिर एक प्रिंट जिसमें आप लिख देंगे फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। क्लियर है कोड? वेरी गुड, नाउ लेट्स रन इट। कोड रन हुआ, मैसेज आ रहा है टाइप समथिंग टू बी सेव्ड इन द फाइल। मैंने मैसेज टाइप करा गुड इवनिंग, प्रोग्राम ने जवाब दिया फाइल सेव सक्सेसफुली। अब अगर मैं जाकर अपने सिस्टम की डी ड्राइव में चेक करूं, सो आई शुड गेट अ फाइल कॉल्ड मैसेज डॉट टीएक्सटी, यहां मिलनी चाहिए विद द टेक्स्ट गुड इवनिंग। ये हमारी फाइल और हमारा डेटा विच इज गुड इवनिंग। क्लियर, पहला प्रोग्राम। वेरी गुड, अब दूसरा आप बनाओ। पूरा कोड लिख के दिखाओ मुझे। इस फाइल को पढ़ना है और उसका टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। कैन यू डू दैट? फाइल का डेटा पढ़कर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। करिए, ट्राई दिस। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। चलिए तो इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स सेव इट एज फाइल डेमो 2। थोड़ा सा नाम रीडेबल दे देता हूँ, rather than एफ आउट आई कॉल इट एफ इन। एफ आउट डॉट, एफ आउट से ओपन ना करके एफ इन से ओपन कराते हैं और मोड हम देंगे यहाँ पर आर। ठीक, डेटा रीड करने के लिए आप पाइथन में सबसे सिंपल तरीका अपनाएं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू रीड द फाइल? फाइल को रीड करने का सिंपलेस्ट तरीका है, कह दीजिए एफ इन डॉट रीड। एक ही बार में पूरा डेटा आ जाएगा। यस, पूरा डेटा एक ही बार में एमएसजी में आ जाएगा। एमएसजी को करा दीजिए आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट। ठीक, बाकी पार्ट सेम रहेगा। यस, बाकी पार्ट आपका सेम रहेगा। मैसेज थोड़ा सा आप चेंज कर दें, वाइल राइटिंग की जगह हो जाएगा वाइल रीडिंग। ठीक है, ओपन कीजिए तो कोड रन हुआ, आपको टेक्स्ट दिख गया गुड इवनिंग। और अगर मैंने यहाँ डी ड्राइव की जगह सी ड्राइव बोला तो देन व्हाट विल बी डन?
तो कोड थ्रो करेगा फाइल नॉट फाउंड एरर, एंड एज यू कैन गेस मुझे मैसेज मिल जाएगा कैन नॉट ओपन द फाइल, ये आपका मैसेज, और ये एग्जैक्ट रीजन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये भी क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट, अब ये बताइए जो आपका पहला प्रोग्राम है वो फाइल में कितनी लाइनें लिख रहा है? जो आपका आज का पहला प्रोग्राम है वो फाइल में एक लाइन लिख रहा है। आई वॉन्ट आप इसे ऐसे मॉडिफाई करें कि यूजर मल्टीपल लाइंस फाइल में लिख पाए, यूजर फाइल में मल्टीपल लाइंस लिख पाए, यानी आउटपुट कैसा नजर आए? आउटपुट आपके प्रोग्राम का कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। स्क्रीन आउटपुट देखिए, आपका प्रोग्राम यूजर से बोले मैसेज टाइप करो, और अगर रुकना है, नहीं देना है कुछ, तो न्यू लाइन पे एंटर स्ट्राइक कर देना। तो नोटिस करिए यूजर ने पहली स्ट्रिंग क्या दी है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो बताएं। उसने पहली स्ट्रिंग दी है हेलो एवरीवन, ये लिखकर उसने एंटर स्ट्राइक करा। फिर दूसरी स्ट्रिंग दी है विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, तो ये दूसरी स्ट्रिंग भी फाइल में चली जाए, ये भी फाइल में जाकर सेव हो जाए। फिर उसने तीसरी स्ट्रिंग दी है मे यू गेट वट एवर यू डिजर्व, ये तीसरी स्ट्रिंग है। और जैसे ही इसके बाद मैं एंटर स्ट्राइक करके न्यू लाइन पे आता हूं, मैं एक और एंटर स्ट्राइक कर देता हूं। तो आपके प्रोग्राम को पता लग जाना चाहिए कि मुझे अब और कुछ नहीं लिखना, तो प्रोग्राम बंद हो जाए। बंद होते होते ये जरूर बताए फाइल में कितना डेटा राइट हुआ है। क्वेश्चन क्लियर? चलो करिए कोशिश, ट्राई करिए अगर आप इसे बना पाए तो। बन पा रहा है? चांसेस हैं? एंडल इक्वल टू डबल कोट्स? जैसलीन ये क्या हो रहा है? ये तो प्रिंट के साथ देते हैं ना। हो रहा है, बन रहा है कोड। चलो आप मुझे बताओ, सबसे पहला वाला कोड लेते हैं और उसको करते हैं अपन चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। सो आई एम सेविंग इट एज फाइल डेमो 3। बताइए, फाइल ओपन ऐसी होगी, ये एफ आउट रहेगा। गुड। अब वो जो मैसेज था टाइप समथिंग एंड टू स्टॉप प्रेस एंटर ऑन अ न्यू लाइन, वो कितनी बार आना है? वो जो मैसेज था वो आना था एक बार। तो अपन लूप में जाने से पहले लिख दें टाइप समथिंग एंड टू स्टॉप प्रेस एंटर ऑन अ न्यू लाइन।
ये आप यूजर को अपना मैसेज दे देंगे। अब आपको यूजर से एक बार इनपुट लेना है, बार बार लेना है? यूजर सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप करने वाला है, मल्टीपल? मल्टीपल। स्टार्ट कर दीजिए एक इनफाइनाइट वाइल लूप और एमएसजी के अंदर यूजर का इनपुट ग्रैब कर लीजिए। जो भी वो देना चाहता है वो आप एमएसजी में रख लें। अब आपको कैसे पता चलेगा यूजर ने कुछ नहीं टाइप करा है, सिर्फ एंटर दबाया है? आपको कैसे पता चलेगा यूजर ने कुछ टाइप नहीं करा है, सिर्फ एंटर प्रेस करा है? रचित गलत लिख दिया बेटा, कोड गलत लिख दिया। अगर सिर्फ एंटर स्ट्राइक करेंगे तो पाइथन एंटर को नहीं डालती स्ट्रिंग के अंदर। अगर सिर्फ एंटर स्ट्राइक करेंगे आप तो एमएसजी एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? एमएसजी में कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा, वो लेंथ 0 रहेगी उसकी। अगर ऐसा है तो अपन ब्रेक कर जाएं, क्योंकि फिर तो लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो ये लाइन चलेगी एफ आउट डॉट राइट एमएसजी। ठीक, लेकिन इस लाइन में एक प्रॉब्लम है। कैन यू रियलाइज? अगर ये लाइन 2 बार चल गई तो एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर ये लाइन 2 बार चल गई तो सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के एंड में अपेंड हो जाएगी। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा पहली लाइन कहाँ खत्म हुई और दूसरी लाइन कहाँ शुरू हुई। तो जब इसको लिखवाएं तो लास्ट में न्यू लाइन भी लिखवा दें फाइल में। ये बैकस्लैशन क्यों जोड़ा मैंने, समझ आया? नहीं तो 2 लाइनें एक लाइन दिखेंगी जब फाइल पढ़ेंगे आप तो। दैट इज द रीजन कि लास्ट में एक बैकस्लैशन अपन ने अटैच करा है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है टोटल कितनी लाइनें यूजर ने लिखी हैं। तो हम एक वेरिएबल ले सकते हैं लाइन्स इक्वल टू 0 और यहाँ लाइन्स को बढ़ाते जाएं। ठीक है, लाइन्स प्लस इक्वल टू 1। आप जब इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो प्रिंट में लिख सकते हैं एफ स्ट्रिंग कर्ली ब्रेस में लाइन्स, लाइन्स सेव्ड इन द फाइल। चलेगा? आ जाएगा लिखा हुआ कितनी लाइनें सेव हुई हैं, बाकी सारा पार्ट सेम। गुड, तो अब आप रन कीजिए। ठीक, यहां पर मैं लिखा हेलो एवरीवन, ये हमारा पहला टेक्स्ट। हैप्पी टू सी यू ऑल, ये हमारा दूसरा टेक्स्ट। बाय, ये हमारा तीसरा टेक्स्ट। और इस बाय के बाद अब मुझे कुछ नहीं लिखना, तो मैंने एक एंटर और स्ट्राइक करा। प्रोग्राम ने बता दिया फाइल के अंदर 3 लाइनें सेव्ड हैं। हम जाकर फाइल को वेरीफाई करें तो हमें फाइल में 3 लाइनों का डेटा मिलेगा। ये भी क्लियर? नाउ कैन यू राइट अ प्रोग्राम टू रीड दिस फाइल? इस फाइल को रीड करवा सकते हैं, लाइन बाय लाइन करना है, लाइन बाय लाइन, और ये बताना है टोटल कितनी लाइनें रीड हुई हैं। अगला प्रोग्राम ऐसा बनाइए जो इस फाइल का डेटा लाइन बाय लाइन रीड करे और बताए कितनी लाइनें रीड हुई हैं। बना सकते हैं? बनाइए जल्दी। बताएं क्या चेंज आएगा इसमें। अगर मैं अभी इस कोड को रन करूं तो ये सारी लाइनें पढ़ पाएगा कि नहीं?
ये जो कोड आपके सामने है, अगर मैं इसे रन करूं तो ये फाइल की सारी लाइनें पढ़ पाएगा कि नहीं? पढ़ लेगा, लेकिन क्या नहीं हो पाएगा, ये नहीं पता लगेगा फाइल में कितनी लाइनें थी। राइट, यही प्रॉब्लम है ना, नंबर ऑफ लाइंस नहीं बता पाएगा ये। तो फिर ऐसा क्या चेंज करें कोड में कि नंबर ऑफ लाइंस मिल जाए हमें? उसका जवाब है पढ़ने का तरीका बदलें। यहां लिखें वाइल ट्रू। ओके, वाइल ट्रू के अंदर जाकर लिखें MSG इक्वल टू FN डॉट रीड लाइन। ये लाएगा एक बार में एक लाइन। गुड। आपको कैसे पता चलेगा लाइन मिलना बंद हो गई है? आपको कैसे पता चलेगा लाइंस मिलना बंद हो गई हैं? आपको पता चलेगा अगर MSG में ये रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको भी फाइल में डेटा नहीं मिलेगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। उस केस में आप कर जाएंगे ब्रेक। वरना आप इस MSG को प्रिंट करिए अपने लूप में रहते हुए, और एक वेरिएबल लाइंस लीजिए जिसे प्लस इक्वल टू 1 से कर दीजिए आप इनिशियलाइज। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा लाइंस इक्वल टू 0। बाहर आकर लूप के आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ स्ट्रिंग के स्टाइल में लाइंस लाइंस रेड। बता दीजिए इतनी लाइनें हमने पढ़ ली। करिए रन, यू विल गेट टू सी द आउटपुट। अभी बताइए इतना बड़ा बड़ा गैप क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि एक न्यू लाइन आपने फाइल में लिखवाई हुई है और प्रिंट भी अपनी तरफ से न्यू लाइन देता है। यस, तो कैसे रोकें? एक्स्ट्रा गैप को कैसे रोका जाए? गुड। फाइल में से तो न्यू लाइन आप हटा नहीं सकते, लेकिन प्रिंट करते वक्त प्रिंट को बोल दीजिए एंड इक्वल टू डबल कोट्स। अब आप नोटिस करिए प्रोग्राम आपका तीनों लाइनें पढ़ के ले आएगा। हेलो एवरीवन, हैप्पी टू सी यू, एंड देन बाय। ये भी क्लियर हुआ? चलिए अब आखिरी चीज ध्यान दीजिएगा। आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग में कर्सर पे फॉर लूप चला पाते थे? बताओ, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के दौरान कर्सर पे फॉर लूप चला पाते थे? ये वाला कोड देखिए और बताइए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, कर्सर पे फॉर लूप चला रहे हैं ना, और एक एक बार में आपको एक एक रिकॉर्ड मिलता है। बिल्कुल ऐसे आप इस एफइन पे भी फॉर लूप चला सकते हैं। आई रिपीट, ये जो एफइन है ये भी पाइथन की नजरों में एक तरीके का सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। अगर आप इस पे भी फॉर लूप चलाते हैं तो ये भी आपको एक बार में फाइल से एक लाइन लाकर देगा। तो क्या आप इस वाइल लूप को फॉर से रिप्लेस कर सकते हैं? बताइए, कैन यू डू दैट? करिए, ये सेम कोड रीराइट करिए ऐसे कि ये वाइल वाला काम आप फॉर से करा दें। एंड आई सेड फॉर लूप सीधे सीधे एफइन पे चल जाएगा। पाइथन टेक्स्ट आईओ रैपर ऑब्जेक्ट को एक तरीके का सीक्वेंस मानती है, और उस पर फॉर लूप चलाएंगे तो एक बार में एक लाइन मिलेगी आपको। बनाइए इसका फॉर लूप वर्जन। इस इसकी जरूरत नहीं है रचित, फॉर लूप अपने आप रुक जाएगा। सोच के देखो, जब डेटा मिलना बंद हो जाएगा फॉर खुद ही रुक जाएगा। यही तो फायदा है, तभी तो हम फॉर लूप में करें कोड। वरना इतनी मेहनत करना है तो फिर मतलब नहीं निकला ना। तो देखो व्हाट इज अ गुड थिंग, ये वाइल की जगह आ जाएगा फॉर MSG इन एफिन। ये लाइन समझ आई पहली? फॉर MSG इन एफिन ना। रीड लाइन भी नहीं कहना। क्यों कहना है रीड लाइन बेटा? पूरे एफिन पे लूप चला सकते हो, यही तो समझा रहा हूं मैं। एफिन खुद अपने आप में कंटेनर है। राइट, अब आप पूरे एफिन पे लूप चला दो तो आपको MSG के अंदर टेक्स्ट मिल जाएगा। अंदर ये प्रिंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और लाइन को कर दो प्लस इक्वल टू 1। अब ये लूप अपने आप उतनी साइकिल्स लेगा जितनी आपकी फाइल में लाइन है। हमारी फाइल में कितनी लाइन है? 3। तो ये लूप अपने आप 3 बार घूमकर चौथी बार रुक जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
हो गया? वेरी गुड। चलिए अब आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज। मैंने जो प्रोग्राम्स बनाए 4 और 5, सॉरी 3 और 4, एक से हम लिख रहे हैं, एक से हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना? एक प्रोग्राम लिख रहा है, एक प्रोग्राम पढ़ रहा है, देख लीजिए आप अच्छे से। ये हमारा फाइल डेमो 3 है और ये हमारा फाइल डेमो 4 है। फाइल डेमो 3 फाइल में डेटा राइट कर रहा है, फाइल डेमो 4 फाइल से डेटा पढ़ रहा है। आई वॉन्ट आप इन दोनों को क्लब कर दें, ऐसा कुछ चेंज कर दें कि एक ही प्रोग्राम में हम लिख भी पाए और फिर हम उसी से पढ़ भी पाए। हो जाएगा? लिखना पढ़ना एक ही साथ करना है। विल यू बी एबल टू डू दैट? ठीक है, तो करके लाइएगा इसको। अगले लेक्चर में अपन इसी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये करके लाइए। नेक्स्ट लेक्चर में फाइल लर्निंग आपकी फिनिश। फिर उसके बाद बस मैं एक फाइनल लेक्चर और लूंगा, छोटे मोटे जो टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें कवर अप करने के लिए। तो होपफुली इस वीकेंड तक आप फ्री हो जाएंगे। ठीक, मिलते हैं परसों। बाय बाय, टेक केयर।